नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो पूरा हो गया। ठीक है, झारखंड बोर्ड ने आपके लिए सभी सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है 2024 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं सभी सब्जेक्ट का एक एक करके सॉल्यूशन देने वाला हूं, पहले ऑब्जेक्टिव का, फिर से सब्जेक्टिव का। ठीक है ना, तो आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? ठीक है, मनुष्य होगा, जल होगा, सूर्य ताप होगा या लौह अयस्क होगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, जैव संसाधन क्या होता है? जिसमें जान होती है। ठीक है, जो लिविंग थिंग है, ठीक है ना, वही आपका आंसर होगा। तो देखो यहां पर क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मनुष्य। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? ठीक है, अमीर के हिसाब से होना चाहिए, गरीब के हिसाब से होना चाहिए, सरकार के हिसाब से होना चाहिए या न्याय संगत होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्याय संगत होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है ना, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? ठीक है, निकोबारी पिजन कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां या लुप्त जातियां। ठीक है दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, स्थानिक जातियां। ठीक है, क्या होगा? स्थानिक जातियां होगा, इंडेमिक स्पीसीज होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा मैच गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए चेक कीजिए, महानदी, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, टाका, भूमिगत जल टैंक, ये भी सही है। ठीक है, इल्तुतमिश, हौज खास, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, गंगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, आप बताइए कौन सा यहां पर परियोजना चलता है? ठीक ना, गंगा में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रोपण कृषि का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रोपण कृषि का, है ना। अगला सवाल देखिएगा, झारखंड के गुवा, ठीक है, और नवा मुंडे में कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है, इसका आंसर होगा आपका लौह अयस्क। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सही, लौह अयस्क। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? इसका आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? ठीक है, इसका दोस्तों आंसर होगा हम लोग का 1/3। ठीक है, कितना होगा? 1/3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अमेरिका में, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? ठीक है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1954 से 1968 के बीच में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में, ठीक है, विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? ठीक है, बहुत ही कम दोस्तों, बहुत ही कम है, लेस देन 5%। ठीक है, लेस देन 5% है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 5% से भी कम है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था, ठीक है, जिसमें केवल और केवल 2 ही पार्टी सिस्टम है? दोस्तों इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, एक आपका रिपब्लिक, एक आपका डेमोक्रेट। ठीक है ना, बस वही 2 है पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, नेपाल में राजतंत्र को यानी कि मोनार्की सिस्टम को, राजा सिस्टम को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? 2008 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलिविया में, ठीक है, पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? ठीक है, इसका आंसर होगा फेडेकोर ने। कौन किया था? फेडेकोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ठीक है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया उत्तम परिवहन व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, और ऑप्शन डी है उच्च प्रति व्यक्ति आय। ठीक है दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है ना, किसमें? केरल में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? ठीक है, इसका ऑप्शन दिया गया है कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थानीय कर्मचारी, लघु उद्योग के श्रमिक, या डी है आपका कबाड़ी वाला। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हम लोग होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी को हम लोग क्या बोलेंगे?
संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ठीक है ना, जॉब कर रहा है, ठीक है। संगठित क्षेत्र उसको बोलते हैं जहां पर सरकारी जॉब होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, बिल्कुल सही है, ठीक है। विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 2 3 तीनों होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी, ठीक है, भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। देश के सभी बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं। विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। दोस्तों इसका आंसर होगा हम लोग का भारतीय रिजर्व बैंक केवल जारी कर सकता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्या करता है, करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया, ठीक ना। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। देखिएगा, राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है श्याम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन सी है राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है। ऑप्शन डी है श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो सोचिए, दिमाग लगे ना। देखो, राम की हालत ज्यादा खराब है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है। क्यों? क्योंकि राम को प्रति माह, ठीक है, हर महीने 1.5% ब्याज देना पड़ रहा है व्यापारी को, जबकि जो श्याम है उसको एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष मात्र 8% ब्याज देना पड़ रहा है किसको, बैंक को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन नामक कानून कब लागू किया गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अक्टूबर 2005 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग उदारीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदारीकरण, ठीक है। सरकार क्या होता है, एकदम उदार हो जाता है, ठीक है ना, टैक्स को कम कर देता है। किस टैक्स को, व्यापार टैक्स को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट टैक्स, ठीक है, इंपोर्ट टैक्स, आयात टैक्स को कम कर देता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, उदारीकरण बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारे देश में फॉरेन कंट्री लोग आते हैं और यहां पर बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये हुई थी 1789 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग इटली, ठीक है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा जिसेपी मैसनी, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया कब लौटे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जनवरी 1915 में, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, महात्मा गांधी के बीच हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ठीक है, 1890 दशक में रिंडर पेस्ट, ठीक है, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी, ठीक है। यह मवेशी में होने वाला प्लेग था, कहां फैला था, अफ्रीका में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रिटेन, ठीक है ना। सोशल साइंस का लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बनाया गया था जेम्स हर्ग्रीव्स द्वारा, ठीक ना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ठीक है।